बिहार क्रांति न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्जुन कुमार। जहां तक आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम लोग अन्याय पंचायत के गोरीगांवा ग्राम में यहां मंच के संचालित करते हुए यहां सारे प्रतिनिधि लोग जो है इकट्ठे हुए हैं और यहां पर एमएलसी के जो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार सुधांशु रंजन जी जो आरजेडी के हैं, उनसे हम लोग मुखातिब होते हैं और आइए उनसे बात करते हैं। जी सुधांशु रंजन जी, इस वक्त जो है आप यहाँ न्याय पंचायत के गोरीगांवा गांव में जो है पहली बार मंच का संचालित करने के लिए आए हुए हैं। कैसा लगा यहाँ का जो पंचायत के लोग से मिल करके? जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ तक आप पहुँचे। आपके न्यूज़ चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं लगातार यात्रा कर रहा हूँ। मेरी यात्रा 6 साल से यात्रा चल रही है। जो पंचायत चुनाव दूसरे चरण का चुनाव माझी से हुआ और परसा मकेर में समाप्त हुआ, मैं उसमें भ्रमण कर रहा हूं। जैसे मकेर समाप्त करके परसा में मैं भ्रमण कर रहा हूं। भ्रमण बहुत अच्छा लग रहा है। राष्ट्रीय जनता दल निश्चित रूप में इस बार जीतेगा और इतिहास रचने का कार्य करेगा कि जो कि 34 वर्ष के युवा पर राष्ट्रीय जनता दल ने जो भरोसा जताया है, आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम लोगों के सर्वमान्य नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो भरोसा जताया है, तो निश्चित रूप में सारण की धरती से सुधांशु रंजन जीत कर जाकर सारण के इतिहास में स्वर्णिम नाम लिखने का कार्य करेंगे। जी, और यहाँ से जो आप जीत करके जाएंगे तो ये सारण के धरती के लिए जो है आपका पहला मिशन क्या होगा? देखिए, जो आज तक हम लोगों के जितने भी प्रतिनिधि जीत के गए, जो भी प्रतिनिधि 18 सालों से जीत के गए, बड़ी दुखदाई बात है कि जिसके वोट से जीत के गए उनके हक और अधिकार की बात कभी नहीं की। जी, बड़ी दुखदाई बात है महोदय कि हम लोग पहला अगर बात सदन के पटल पर रखेंगे तो अपने पंचायत प्रतिनिधियों के हक और हुके की लड़ाई की बात रखेंगे। जो कि 5 जितने भी प्रतिनिधि पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका भी 5 परिवार है। उनका जो वेतन है, जो 24 घंटा कार्य करते हैं और उनका जो वेतन है, कहने में भी शर्म लगता है। या कि 18 साल में इनके प्रतिनिधि किए क्या कि आज तक एक बार भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रखें कि इनको भी सामान्य कार्य का सम्मान वेतन मिलना चाहिए। यानी कि आपका पहला जो कार्य होगा वो प्रतिनिधियों को सामान्य वेतन दिलाने का काम होगा, जो उनका परिवार चल सके और एक सम्मानजनक जो के उनका जो वेतन का जो सैलरी जो हो जिस तरह का हो कि मतलब कहने में कभी शर्म ना लगे ना। शर्म नहीं, पहले पेट भरे, शर्म तो दूसरी बात हो गई। यानी आपका कहने का अनुसार मतलब जो है कि जो वेतन अभी मिलता है इन लोगों को, माने पंचायत प्रतिनिधि जो भी हैं उनको वो वेतन इतना कम है कि नाम लेने में भी जो है शर्म लगता है। जी, निश्चित। जी। तो ये पहला मांग आपका होगा? जी, पहली मांग सामान्य कार्य का सम्मान वेतन। हमारे वार्ड सदस्य का वेतन 15,000, बीडी सदस्य का वेतन 20,000, आदरणीय मुखिया जी का वेतन 30,000 और माननीय जिला परिषद सदस्य का वेतन 35,000 होना चाहिए। जी, आपको क्या लग रहा है कि आपका जो ये सोच है और इस पर सरकार पूरा जो है काम करेगी? निश्चित रूप में करेगी। हम पूरे विधानमंडल में, बिहार विधान परिषद में जो भी मेरे सदस्य जीत के आएंगे उसमें 1/3 सदस्य हमारे पंचायती राज से जीत के आते हैं। तो जब 1/3 सदस्य एक साथ खड़ा होकर एक आवाज में बोलेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा, जो कि जड़ में तो यही बैठे हैं ना, पंचायत प्रतिनिधि जड़ में बैठे हुए। जी। और इसके बाद जो है दूसरा जो है आपका स्टेप क्या होगा? दूसरा लड़ाई हम लोग का है कि हमारे प्रतिनिधि 24 घंटा दूसरे के बारे में सोचते हैं, 24 घंटा जन सेवा में रहते हैं। अगर इनको कोई बीमारी का सामना करना पड़ता है तो सबसे ज़्यादा कष्ट इन्हीं को होता है। तो हमारी सरकार से दूसरी मांग है कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि को एक कार्ड बनाकर उस कार्ड को इतना बूस्टअप करें, इतना पावरफुल कार्ड बनाएं कि वो कार्ड के माध्यम से जब चाहे जहां चाहे इलाज कराएं। 20 लाख तक का दवा बिल्कुल मुफ्त हो। इस सरकार से मेरी दूसरी मांग। जी, बहुत बढ़िया है। और ये युवा हैं और इनका युवा जोश देख करके लग रहा है कि ये एमएलसी बनने के बाद ये सारण के धरती के लिए बहुत कुछ करेंगे और हमारी भी शुभकामना होगी कि ये जीत करके आएँ और हमारे सारण के धरती के लिए अच्छा कार्य करें। तब तक के लिए मैं अर्जुन कुमार आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।